पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहाँ पर आप नित्य निरंतर इन प्रयोगों का अध्ययन कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है ये हमको नहीं ज्ञात हो पा रहा, लेकिन यदि आपको यह हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, आपके लिए ज्ञानवर्धक है, आपके लिए रुचिकर है, तो ज़रूर एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपनी बात को लिख सकते हैं, जिससे कि हमारी दिशा और हमारा भाव भी ये लगेगा कि हमको इस दिशा में आपको बताना है। और भी कुछ आप जानना चाहते हैं, आपके मन में जिज्ञासा है कि आपके जीवन की कोई जटिल समस्या है, उसका भी आप संकेत कर सकते हैं। आपको उसका पूरा मार्गदर्शन आपको दिया जाएगा। आज आपके लिए दिव्यतम सबसे कारगर वशीकरण प्रयोग लेकर के आए, और इसमें कोई जड़ी बूटी की कोई आवश्यकता नहीं है, भाव की आवश्यकता है। यदि हम सच्चे हृदय से स्मरण करते हैं किसी का, तो आप देखेंगे यह अद्भुत चमत्कार किस तरह से वहाँ तक पहुँचता है। आपने देखा होगा, जब अयोध्या में घटना हुई तो भैया भरत को रात में सपना हुआ कि कोई अनिष्ट होने वाला है। स्वप्न का विज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। हनुमान जी महाराज लंका में अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, नीचे त्रिजटा माँ सीता को बता रही है कि सपने बानर लंका जारी, यात उधान सेना सब मारी। जैसी भावना हम जिसके लिए मन में जीव लेकर के करते हैं, वह हमको अपने आप दिखाई देता है, सुनाई देता है, और हम न महसूस कर पाएँ लेकिन सामने वाले को पता चल जाता है। इसीलिए आप जान जाते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारा शत्रु है और अमुक व्यक्ति हमारा मित्र है। पहचानने में देर नहीं लगती, क्योंकि मनुष्य की क्या बात है, पशु पक्षी भी प्रेम और वैर को अनायास महसूस कर लेते हैं। ये आप देखिए, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई जानवर आपसे प्रेम करता है, आपको देखते ही आप दुम हिलाने लगेगा, और यदि आपसे नाराज रहता है तो भूखने लगेगा। क्यों? पशुओं में भी इस बात का ज्ञान है। दुर्गा सप्तशती में भगवती के वृत्तांत की चर्चा करते हुए राजा सुरथ ने और समाधि नाम वैश्य ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा कि ये क्या है कि जिन पुत्रों ने हमको मार करके, जिन सेवकों ने, जिन मंत्रियों ने हमारे साथ षड्यंत्र करके हमारा राज्य भी छीन लिया, हमको राज्य से बाहर भी कर दिया, जिन पुत्रों ने पिता का पूरा धन लेकर के और बाहर जंगल में भगा दिया, हम जंगल में बैठ करके भी उन पुत्रों के हित के विषय में सोचते रहते हैं। ये क्या है? तो कहा कि ज्ञानी नाम अभिचेतांसी देवी भगवती हिषा वलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। ये भगवती महामाया का प्रभाव है, प्रेम है। हमारे पुत्र, हमारी पत्नी, हमारा परिवार, हमारे नौकर, हमारे सेवक, हमारे शिष्य हमसे नाराज भी होते हैं, हमारा तिरस्कार भी करते हैं, फिर भी हम उनके लिए अच्छा सोचना बंद नहीं करते हैं। तो यह दिव्यतम प्रयोग है, भगवान सूर्य का प्रयोग है। आप सुनिए और इस प्रयोग को करके लाभ उठाइए। यह अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग है। गौर से सुनिएगा, ध्यान लगा करके। शनिवार के दिन संध्या काल में सूर्य अस्त के समय भगवान सूर्य को पूजन करना है। उनको लाल फूल, जल, चावल लेकर के उनको अर्घ देना है और प्रार्थना करना है कि प्रभु, मेरे जीवन में एक छोटा से संकट है, आपकी किरणें तो इस पूरे धरातल में सब तक पहुंचती हैं, एक किरण इस मेरे स्वजन पर पहुंचाइए कि उसकी मनोवृत्तियाँ मेरी तरफ आकर्षित हो जाए। ऐसी प्रार्थना सूर्य भगवान से करिए। अपने जिनका वशीकरण करना है उसका नाम लेकर के, और इस तरह से कर दीजिए। दूसरे दिन से सुबह उगते सूर्य भगवान के सामने हाथ जोड़ करके एक लोटा जल, उसमें गुड़, रोली और लाल फूल डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के बाद दोनों हाथ ऊपर करके नमस्कार करना है
और नमस्कार करके 7 परिक्रमा करनी है। और प्रत्येक परिक्रमा में 7 बार भगवान सूर्य से जिसके लिए आप वशीकरण करना चाहते हैं उसका नाम स्त्री हो या पुरुष हो, और उसके माता का नाम, पुरुष हो या स्त्री हो, पहले उसका नाम और फिर उसके माता का नाम लेकर के यह अनुरोध करके 7 परिक्रमा करनी है। फिर दिए हुए जल को दोनों हाथों से दोनों नेत्रों में मस्तक में लगाकर सूर्य भगवान को प्रणाम करके चले आना है। यह प्रयोग लगातार आपको 7 दिन करना है। इस प्रयोग के करने से फिर यह कभी मिथ्या होने वाला नहीं है। यदि थोड़ा बहुत उसमें कुछ आपके प्रगति कम हो तो दूसरे महीने में फिर 7 दिन, तीसरे महीने में फिर 7 दिन, इस तरह से यह प्रयोग यदि लगातार करते हैं तो यह दिव्यतम वशीकरण प्रयोग है। किसी मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं। सूर्य भगवान की किरणें यत्र तत्र सर्वत्र जाती हैं। हम जो हवन पूजन करके देवताओं को आहुति देते हैं वो देवताओं तक पहुँचाते हैं। फिर मनुष्यों तक पहुँचने में आपकी बात को देर नहीं लगेगा। आपका शत्रु भी आपका मित्र हो सकता है, आपके बस में हो सकता है। पत्नी नाराज होकर कहीं चली गई है तो फिर उसको भी यह सूचना भगवान सूर्य दे सकते हैं। कोई अपना भाई, अपना पुत्र, अपना स्वजन असंतुष्ट हो गया है तो वह हमारे ऊपर निश्चित रूप से हमसे आकर्षित होगा वशीकरण में के प्रभाव से, और आपकी मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एक नए प्रयोग के साथ आपसे पुनः मिलते हैं। नमस्कार।